हे एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। चलिए सपोज कीजिए कि आपने किसी का मर्डर कर दिया है जिसके लिए कोर्ट आपको डेथ सेंटेंस सुना देता है, लेकिन आप कोर्ट से ये कहते हैं कि ये डेथ पेनल्टी मेरे आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करती है। तो क्या इस सिचुएशन में कोर्ट आपको एंटरटेन करेगा? क्या आपने जो स्टेटमेंट दी है वो जस्टिफाइड है? सो जानेंगे आज की इस वीडियो में, वीडियो पूरा देखिएगा। सबसे पहले इस केस का नाम डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब AIR 1980। सो केस की पार्टीज के बारे में भी जान लेते हैं। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, ये है बच्चन सिंह, ये है इस केस में पेटिशनर एंड एपिलेंट, और दूसरे हैं स्टेट ऑफ पंजाब जो इस केस में है रेस्पोंडेंट। अब बात कर लेते हैं केस के कुछ फैक्ट्स के बारे में। सो बच्चन सिंह पर सेशंस कोर्ट में ट्रायल चलाया जाता है, उन्हें कन्विक्ट कर लिया जाता है और सेशन जज उन्हें डेथ सेंटेंस सुनाते हैं अंडर सेक्शन 302 ऑफ इंडियन पिनल कोड, जो कि बात करता है पनिशमेंट फॉर मर्डर के बारे में। क्योंकि बच्चन सिंह कर देते हैं यहाँ 3 लोगों का मर्डर, जो 3 लोग थे देसा सिंह, दुर्गाबाई और वीरनबाई। सो जब सेशन जज के द्वारा बच्चन सिंह को डेथ पेनल्टी अवार्ड की जाती है, तब बच्चन सिंह फाइल करते हैं एक अपील इन द पंजाब हाई कोर्ट, उसी सेशन कोर्ट के कन्विक्शन के अगेंस्ट जिसके अकॉर्डिंग बच्चन सिंह को डेथ पेनल्टी दी जाने वाली थी। लेकिन हाई कोर्ट बच्चन सिंह की इस अपील को डिसमिस कर देते हैं और पंजाब हाई कोर्ट सेशंस कोर्ट की जजमेंट को अपहेल्ड करते हैं, जो कि कन्विक्ट करती थी बच्चन सिंह को अंडर सेक्शन 302 ऑफ इंडियन पिनल कोड। फिर बच्चन सिंह फाइल करते हैं एक स्पेशल लीव पिटीशन इन द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। अब इस कंटेक्स्ट में एक क्वेश्चन अराइज होता है जो सिंपली ये कहता है कि क्या जो भी फैक्ट्स ढूंढे गए हैं सेशंस कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा, क्या उन फैक्ट्स में कुछ ऐसा है भी जो किसी स्पेशल रीजन को दर्शाता है, जिस स्पेशल रीजन के अकॉर्डिंग डेथ सेंटेंस दिया जा रहा है बच्चन सिंह को अंडर सेक्शन 354 क्लॉज 3 ऑफ CRPC। देखिए, जब यहाँ बात आती है किसी को डेथ सेंटेंस देने की, तो कोर्ट्स को कुछ स्पेशल रीजन स्पेसिफाई करने होते हैं, क्योंकि किसी को डेथ सेंटेंस देना, किसी को डेथ पेनल्टी देना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती। जैसा कि आप सब देख ही सकते हैं, सेक्शन 354 सब सेक्शन 3 भी इसी चीज के बारे में बात करता है कि अगर किसी ऑफेंस का कन्विक्शन पनिशेबल है डेथ सेंटेंस से या उससे जुड़े किसी ऑल्टरनेटिव से या इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ से, तो जजेस जो भी जजमेंट देंगे उस जजमेंट में कुछ रीजंस होने चाहिए इस तरह के सेंटेंस को देने के लिए। और अगर बात है यहाँ डेथ सेंटेंस की, तो जज को अपनी जजमेंट में यहाँ स्पेशल रीजंस देने होंगे जो ये दर्शाते होंगे कि क्यों एक ऑफेंडर को डेथ सेंटेंस दिया जा रहा है। चलिए आपके साथ एक चीज शेयर करता हूँ। लॉ समझना इतना भी मुश्किल नहीं है अगर साथ मिलकर समझेंगे तो, और ये चीज तभी पॉसिबल हो पाएगी जब आप इस नोटिफिकेशन बेल को दबाएंगे और मेरी वीडियोस सबसे पहले पाएंगे। तो कर दीजिए क्लिक। अब बच्चन सिंह अपने डिफेंस में कुछ स्टेटमेंट्स देते हैं। वो ये कहते हैं कि जो भी फैक्ट्स यहाँ एग्जिस्ट करते हैं, ना ही वो फैक्ट्स जो मर्डर के कन्विक्शन से रिलेटेड है, ना ही वो फैक्ट्स जिनके अकॉर्डिंग लाइफ इंप्रिजनमेंट दिया गया था, और ना ही वो 3 मर्डर जो किए गए थे वो इतने ग्रीवियस और इतने हीनियस नहीं थे जो एक स्पेशल रीजन बन जाए मुझे डेथ पेनल्टी देने के लिए। मतलब बच्चन सिंह का यहाँ कहने का मतलब यही था कि जो 3 मर्डर हुए हैं वो इतने हीनियस और इतने इनह्यूमेन नहीं है, मतलब वो इतनी बेरहमी से नहीं किए गए कि जो एक स्पेशल रीजन बन जाए मुझे डेथ सेंटेंस सुनाने के लिए। बच्चन सिंह अपनी अपील में यह भी कहते हैं कि सेशंस कोर्ट और हाई कोर्ट किसी को डेथ पेनल्टी जैसी एक्सट्रीम पेनल्टी देने के लिए कंपिटेंट नहीं है जो डेथ पेनल्टी यहां सुनाई गई थी एपिलेंट को, यानी बच्चन सिंह को। पिटिशनर ये चीज भी मेंशन करते हैं कि जो सेक्शन 302 ऑफ इंडियन पिनल कोड है वो ऑफेंड करता है, मतलब वो वायलेट करता है आर्टिकल 19 को, आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को भी। देखिए, बेसिक स्ट्रक्चर को समझने के लिए मैंने आई बटन में केशवानंदा भारती केस की वीडियो का लिंक दिया है, आप उस वीडियो को देखना कंसीडर कर सकते हैं, जिसमें मैंने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जैसे कॉन्सेप्ट को डिटेल में इजी एक्सप्लेनेशन के साथ समझाया है। अब इस केस में कुछ लीगल क्वेश्चंस भी निकल के आते हैं जिनका आंसर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट सुनाते टाइम दिया है। सबसे पहला लीगल क्वेश्चन सिंपली ये कहता है कि जो सेक्शन 302 ऑफ इंडियन पिनल कोड है, क्या वो प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या नहीं। दूसरा प्रोविजन सिंपली ये कहता है कि जो प्रोसीजर प्रिस्क्राइब किया गया है सेक्शन 354(3) ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या नहीं। तीसरा क्वेश्चन सिंपली ये कहता है कि जो सेक्शन 302 ऑफ इंडियन पिनल कोड है, क्या वो ऑफेंड करता है आर्टिकल 19 को, आर्टिकल 21 को और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। और फोर्थ प्रोविजन सिंपली ये कहता है कि जो सेक्शन 302 ऑफ इंडियन पिनल कोड है, जो कि बात करता है पनिशमेंट फॉर मर्डर के बारे में, क्या वो आर्टिकल 6 सबसेक्शन 1 ऑफ ICCPR मतलब इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन पॉलिटिकल एंड सिविल राइट्स को इन्फ्रिंज करता है, वायलेट करता है या नहीं। सो एक एक करके इन सभी लीगल क्वेश्चंस के आंसर हम सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में देखेंगे। सो फाइनली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस केस में अपना जजमेंट देते हैं। देखिए, जो भी चीजें यहाँ
सुप्रीम कोर्ट ने मेंशन की हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से समझिएगा। पहली स्टेटमेंट जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट यहां देते हैं कि आर्टिकल 19 क्लॉज 1 जो हमें फ्रीडम राइट्स गारंटी करता है, वो फ्रीडम राइट्स एब्सोल्यूट नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक सिटीजन इन राइट का यूज करके कुछ भी कर सकता है। कुछ सिचुएशंस में अगर स्टेट को ये लगता है कि इंडिया की इंटीग्रिटी, सोवरेनिटी और सिक्योरिटी पे कोई खतरा है, तो उन सिचुएशंस में स्टेट इन फ्रीडम राइट्स पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भी लगा सकता है। दूसरी स्टेटमेंट ये है कि कई सारे वायलेंट क्राइम सिमिलर नेचर के हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि वही क्राइम्स डिफरेंट सिचुएशंस और डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में किए गए हो, और जब ऐसा होगा तब उन क्राइम्स के लिए पनिशमेंट या इन शॉर्ट उनके लिए दिए गए रिएक्शंस भी डिफरेंट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, कई लोग अगर मर्डर का ऑफेंस कमिट कर देते हैं तो उन सब ने ऑफेंस तो सेम कमिट किया है, लेकिन वही ऑफेंस हो सकता है कि डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में किया गया हो। जरूरी नहीं कि सबका मर्डर करने का तरीका एक ही हो, और जब तरीका अलग अलग होगा तब उसके लिए दी जाने वाली पनिशमेंट भी अलग हो सकती है। तीसरी स्टेटमेंट में सुप्रीम कोर्ट सिंपली ये कहते हैं कि आर्टिकल 19 क्लॉज 1 हमें फ्रीडम यानी आजादी तो जरूर देता है, लेकिन ये आर्टिकल हमें किसी का मर्डर करने की आजादी नहीं देता। और मर्डर ही क्यों, ये आर्टिकल हमें किसी भी तरीके के ऑफेंस को कमिट करने की भी आजादी यानी फ्रीडम नहीं देता है। चौथी स्टेटमेंट ये बताती है कि ऐसे पिनल लॉस जो ऑफेंसेस को और उन ऑफेंसेस को कमिट करने के बाद की पनिशमेंट को स्पेसिफाई करते हैं, वो ऑफेंसेस आर्टिकल 19 क्लॉज 1 की एप्लीकेशन को अट्रैक्ट नहीं करेंगे। फिफ्थ स्टेटमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये कहते हैं कि वैसे तो किसी पर्सन को उसकी लाइफ और पर्सनल लिबर्टी से डिप्राइव करना इलीगल है, लेकिन अगर कोई ऐसा प्रोसीजर है जो कि जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल है, और वो प्रोसीजर अगर एस्टैब्लिश्ड हो रखा है बाय अ लॉ, तो इस सिचुएशन में किसी भी पर्सन को उसकी लाइफ और पर्सनल लिबर्टी से डिप्राइव किया जा सकता है। मतलब अगर कोई प्रोसीजर है जो कि सही है और जो प्रोसीजर अनरीजनेबल नहीं है, और वो प्रोसीजर को स्थापित किया गया है एक वैलिड लॉ के अंडर, तब ये डिप्राइवेशन पॉसिबल है। सिक्स्थ स्टेटमेंट ये है कि मर्डर के लिए दी जाने वाली डेथ सेंटेंस और उस डेथ सेंटेंस को देने का तरीका यानी मोड किसी भी पर्सन की डिग्निटी को इफेक्ट नहीं करता। अब आप खुद सोचिए, कल को कोई किसी का मर्डर कर देगा और डेथ पेनल्टी से बचने के लिए वो कहेगा कि ये डेथ पेनल्टी मेरी डिग्निटी को हैम्पर करती है, तो उस बेचारे इंसान की डिग्निटी का क्या जिसे मर्डर करके मार दिया गया। सेवंथ स्टेटमेंट में ये बताया गया है कि जो प्रोसीजर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी सीआरपीसी में दिए गए हैं कैपिटल पनिशमेंट इंपोज करने के लिए फॉर द मर्डर, वो प्रोसीजर अनफेयर, अनरीजनेबल और अनजस्ट नहीं है। यहां सिंपली सेक्शन 354 सबसेक्शन 3 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर को कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड डिक्लेयर किया गया है। 8th स्टेटमेंट सिंपली ये कहती है कि मर्डर के लिए दी जाने वाली डेथ पेनल्टी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट नहीं करती। 9th स्टेटमेंट सिंपली ये चीज स्पेसिफाई करती है कि जो इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन पॉलिटिकल एंड सिविल राइट्स हैं, वो डेथ पेनल्टी देने पर कोई रोक नहीं लगाते, लेकिन बस ये कंडीशन यहां आ जाती है कि वो डेथ पेनल्टी आर्बिट्रेरी नहीं होनी चाहिए और वो डेथ सेंटेंस सिर्फ दिया जाना चाहिए सीरियस क्राइम्स में, जो कि दिया जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू लॉ। सो सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट का कंक्लूजन यही है कि कैपिटल पनिशमेंट यानी डेथ सेंटेंस दिया जाना चाहिए रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में, जहां कोर्ट के पास कोई और ऑल्टरनेटिव ऑप्शन ही अवेलेबल ना हो। देखिए, आज की ये जजमेंट हमारे लिए जाननी इसलिए भी इंपॉर्टेंट थी क्योंकि इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कई अपनी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस और स्टेटमेंट्स रखी हैं रिलेटेड टू डेथ सेंटेंस। सो मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जिस इंफॉर्मेशन को आप यहाँ गैदर करने आए होंगे वो आपको मिली होगी। हैव अ ग्रेट डे।